तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद हम एक बहुत प्यारा सा नया चैप्टर पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब तक आप लोग अपने दिमाग में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन सोचिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उतनी देर में मैं ये टॉपिक खत्म कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात। और ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, ना कि एटम की। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। तो किसकी प्रॉपर्टी है? बॉन्डेड एटम, या हम इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। क्या कहा कि इट इज अ कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो, ये बॉन्डेड एटम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन इतना चालू आदमी है, ये अपना तो अपना हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। देखो कह रहा इधर आओ, ये देखो एरो बना हुआ है। इक्वल शेयरिंग नहीं हुई है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है। मतलब ये वो बात हो गई कि जिसमें मेरे अंकल ने मेरे से मेरे पैसे लिए, ठीक है, कहीं तुम्हारे पास सेफ नहीं है, मेरे पास रखवा दो, ये पैसा मुझे आज तक कभी नहीं मिला। तो अब मेरा पैसा ज़रूर था, लेकिन किसी के पास चला गया, तो मेरे ऊपर मैं इनडायरेक्टली गरीब हो गया, या मैंने दान कर दिया, तो इसके ऊपर इन बॉन्ड है, लेकिन इनडायरेक्टली ये वो पैसा है जो आपको लग रहा है आपने दिया, लेकिन आपको कभी मिलेगा नहीं। तो पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। अब दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो है हाइड्रोजन क्या है, तो कहेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात है नंबर ऑफ शेल। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होगा, उतना ही एटम का साइज बढ़ेगा, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होगी। मतलब अगर मैं सब बात करूं पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जब बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी? घटेगी। तो आप मेरी बात को समझिए, लेफ्ट से राइट में सबसे राइट में हैलोजन आता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन। और अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, ये तो ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। और पीरियोडिक टेबल में सबसे जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हैलोजन, क्योंकि उसके बाद में नोबल गैस है, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगी। अब यहाँ पर एक बात लिखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी में हैलोजन ही आता है, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा। अगली बात लिखिए, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उतना नंबर एटम का साइज बढ़ेगा, शेल बढ़ेगी तो एटम का साइज बढ़ेगा, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। बिल्कुल पहली ही वाली बात है। और इसके बाद आखिरी में लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर सेम एलिमेंट की बात होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हम लेंगे और वहां से हम सीखेंगे, तो ये बात समझ में आएगी। नोट करिए। चलिए, सब कुछ बोलेंगे तभी मानो क्या? देखो Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो कहेंगे सर +1, एक की +1 है, 2 है तो +1, इधर ऑक्सीजन की क्या है? -2। -2 × 5, 5 2 10, तो एक की कितनी आएगी? +5। -4, तो एक की कितनी आएगी? +4। और यहाँ 7 दूनी 14, तो यहाँ पे +7। एक बात लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे देखो सब जगह सेम एलिमेंट है कि नहीं? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस क्लोरीन की है? इसकी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इसकी। आगे बात बहुत स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, तो ये है क्लोरीन, लो भैया बन जाती है। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया भैया इनका साथ। स्ट्रक्चर यहाँ पर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, ClO2 ही है ना,
ऐसे मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, जनरली इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा आंसर ही कभी नहीं आएगा, राइट? ठीक है, नोट कर लीजिए। इस बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर किसमें एसपी में, क्योंकि 50% होता है, 33.33%, और यहाँ पर 25% होता है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो यहाँ पर भैया यहाँ ये इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। आता है कि नहीं हाइब्रिडेशन के बारे में? थोड़ा बहुत आता है कि कुछ भी नहीं आता है? ये आता है CH कैसे, SP-D कैसे बनता है? नहीं बनता तो भी अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे। यहाँ पर भैया कहेंगे सर SP बॉन्ड, कौन सी हाइब्रिडेशन है? यहाँ पर क्या है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और यहाँ पर 4 है तो sp3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा? ये। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि पीरियोडिक ट्रेंड हम पढ़ने जाना है। सबसे पहले हम किसमें पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे? पीरियड लेवल पर बात करेंगे। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और नियॉन तो भैया बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो नियॉन की बात नहीं करेंगे। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप में, इन अ ग्रुप क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। तो कहने से टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। ठीक है, अगली बात आ रही है, कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो 2 स्केल है, एक होती है पाउलिंग स्केल, एक होती है मोलिकन स्केल। पाउलिंग स्केल के हिसाब से जैसे ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है AA, ये BB है, और यहाँ पर ये क्या हुआ, आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया? AB। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अच्छा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा बताओ? कहेंगे 0, क्योंकि सेम है। जैसे क्लोरीन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की ताकत सेम होगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ आएगा, सिंपल शब्द में। तो क्या हो गया, XA माइनस XB इज इक्वल टू, अब इसका दूसरा तरफ फॉर्मूला 0.208 अंडर रूट, तो ये है भैया साइन, सिंपल। अब यहाँ पर बात आती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी AB माइनस अंडर रूट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A इनटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ BB। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कि पाउलिंग स्केल पर बेस्ड जो है कुछ बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बस आगे पढ़ रहे हैं, आप नोट करिए फिर पढ़ें। जो अभी हम लोगों ने जस्ट पाउलिंग स्केल पढ़ा था, उसी के बेस पर बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पर एक ट्रेंड है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की लमसम बराबर होती है, इसके बाद ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, देन कार्बन और सल्फर की भी लमसम बराबर होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। चलिए, यहाँ पर एक बात लिखा है मोलिकन स्केल, और मोलिकन स्केल किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो अगर कोई यूनिट नहीं दी गई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? EA प्लस IE/2। अगर मान लीजिए कि मोलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है और नॉर्मल आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मोलिकन स्केल, और इसको डिवाइड कर देंगे 2.8 से। अगला तरीका क्या है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपॉन 5.6। अगर यही सेम IE और ये जो है किलो जूल में दिया है, ऐसी सिचुएशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे EA प्लस IE अपॉन 540। डन? ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन कहाँ पे? सर, इन कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बाइंडिंग एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, या उतना ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। जैसे अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ तो कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी CF की, और सबसे कम होगी CI की। तो हमें जो है ये CF2 करके हमको PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन, जो कि आप नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करते हैं, फ्राई पैन या प्रेस, जो काले कलर के कुकवेयर्स होते हैं, अरे नहीं, काले कलर का बर्तन आता है, तो उसमें जो अंदर की कोटिंग होती है, इसमें कप सामान या कुछ भी बनाओगे उसमें ऑयल कम लगता है, जलता नहीं है, वो किसकी कोटिंग होती है? तो PTFE, या इसी को मैं टेफ्लॉन कोटिंग। तो इसी टेफ्लॉन का वो बना होता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट होता है। हालांकि ये चिप ऑफ होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इरोड आउट होता है,
बट नुकसान तो करता है। आप ये मत सोचिए कि PTFE बहुत हार्डेस्ट है, तो क्योंकि ये पूरा जो पैन है वो PTFE का नहीं बना, उस पर एक लेयर लगी है, और वी आर इंडियंस और हम ऐसे खचर खचर करके खाना बनाते हैं, ठीक है। हाँ, बताए थे ना, हमारे एक अटेंडेंट थे गंगाराम, उन्होंने सोचा कि ये काले रंग का बर्तन है, तो उनको लगा कि सावन सर ने इसको जला दिया है। हम फ्राई पैन लाए थे, सच में ये सच बात है, उनको लगा कि ये सावन सर ने ये जला दिया, और वो हमको इतना मानते थे कि वो जो है किचन में गए और उन्होंने मार एकदम गए हैं, और वो लोहे वाला स्टील वाला जूना होता है, तो उन्होंने बिना मुझे डिस्टर्ब किए, मैं सो रहा था, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, गए हैं बाहर से 5 रुपए का अलग से जूना खरीद के लाए और उससे उन्होंने मार रगड़ के सफाई करी। उसके बाद उन्होंने मुझसे, जब मैं उठाऊँ तो कह रहे भैया ये बताइए क्या बनाए थे ऐसा कि इतना जल गया था, इतनी मेहनत करने के बाद भी काला काला लगा है कहीं कहीं। मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या है, मैंने तो कुछ बनाया नहीं, मैंने क्या जल गया दिखाओ, तो ला के दिखाया। हमने कहा अरे गंगाराम ये ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको स्टील का समझ के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है, जैसे यहाँ पे क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत ही अनस्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इस तरीके का जो है CI वाला जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। नोट कर लीजिए। ये बहुत भोले थे गंगाराम जी। गंगाराम का नाम पता है कैसे पड़ा? वही आप लोग के आसपास की एज का होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अभी शादी हो गई तो थोड़ा आपसे बड़ा ही है, तो हाँ अभी शादी हुई है, गंगाराम की हो गई, मेरी नहीं हुई, ठीक है। हमसे कह रहे गंगाराम भैया आप भी कर लीजिए, हम क्या कर लेंगे, तो उनका उसका नाम इस तरीके से पड़ा। वो गया अपने स्कूल, उसके पापा लेके गए स्कूल, और उस दिन जो है उसके पापा घर से सोच के गए थे कि इस लड़के का नाम मैं अमित रखूंगा, ठीक है। वो गए हैं और उन्होंने बकायदा प्रिंसिपल साहब से कहा कि इनका नाम अमित रखिए। प्रिंसिपल साहब का मूड खराब था, वो कह रहे अमित कैसा नाम है, ये कौन सा वाहियात सा नाम है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डर गए, उन्होंने कहा कि ठीक है प्रिंसिपल साहब महान आदमी, भाई कुछ भी बताएंगे सही होगा, क्या इसका नाम ऐसा करो गंगाराम रख दो, और तब से बेचारे का नाम गंगाराम रख दिया। सरकारी स्कूल में नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, ठीक है। तो बस आखिरी है, खत्म। तो लिखो डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो लिखो, अरे यार बी क्यों लिख रहा है, लिखो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब मेरी बात को यहाँ पर समझिए, जैसे डाइपोल मोमेंट किसका होता है, तो कहेंगे सर पोलर मॉलिक्यूल, तो किसके लिए है, फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा आपको पता है जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर हाइड्रोजन की। तो अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा, तो पोलैरिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, HH, ठीक है। तो इसी के जस्ट बाद में ऐसे लिखिएगा। हाँ, तो आज हम ये चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, बहुत अच्छा फील आ रहा है। इसके बाद तुरंत जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू।